हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एनटीए नेट या फिर आप पीजीटी टीजीटी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और बोथ और जो भी आप एग्जाम अपीयर करना चाहते हैं उसके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, क्योंकि अगर इसको माने तो इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। लाइक आपने सुना होगा कि भी पावर सेट क्या होता है, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, कुछ इस तरीके के टॉपिक्स यहाँ से पूछे जाते हैं। मीन्स ओवरऑल आपके पास थ्योरेटिकल भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी। पिछले 3-4 साल से अगर मैं 2012, 13, 14 के आसपास की बात करूँ तो नेट के अंदर यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता था। लाइक आपने सुना होगा कि भी इतने नंबर ऑफ पर्सन है वो चाय कॉफी पीते हैं, इतने लोग हैं वो नहीं पीते। तो इस तरीके से आपने कुछ कॉमन निकालना है या फिर आपने कुछ यूनियन निकालना है, तो इस तरीके के आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर आपने देखना है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं देन डेफिनेटली आप यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे और आपका हर क्वेश्चन आप यहाँ से अटेम्प्ट कर पाएंगे और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। इसमें मैंने स्लाइड्स के अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, उसके साथ साथ मैंने इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी ऐड किए हैं जो सेट थ्योरी से आपके बन सकते हैं। तो सेट थ्योरी आपका क्या होता है? इट इज एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कि इसके अंदर आपका जो एलिमेंट्स होते हैं उसका कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता। पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सेट्स को अनऑर्डर्ड बोलते हैं, जिसका कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर ना दिया हो। उसके साथ साथ इसके अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कि अलग अलग इसके अंदर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स कंसिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम इसको अनऑर्डर्ड बोलते हैं। और सेपरेट इसके अंदर डिफरेंट इसके अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल सो दैट आपको आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करूंगी जो एनटीए या पीजीटी 101% पूछता है। एक्स्ट्रा सिलेबस मैं बाद में करवाऊंगी, बट अभी के लिए यही मेरा मोटिव है कि वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊं जहां से प्रायोरिटी है क्वेश्चंस आने की। और ये टेलीग्राम चैनल है एनटीए नेट, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। एनटीए नेट एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ये टेलीग्राम ग्रुप है कंप्यूटर साइंस। ओके, तो आप इस चैनल को भी इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर जरूर कीजिए। इससे पहले भी मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल रखे हैं, लाइक इन्फरेंस रूल्स क्या होता है, प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है, प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, वो आप जरूर देखिएगा। ओके, तो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होता है, जिसकी वजह से सेट्स को क्या बोला जाता है आपका, कि सेट आपके इनहेरेंटली क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं। इनहेरेंटली का मतलब क्या है कि पहले से ही ऐसा नहीं है कि आप सेट बनाते हैं तभी ये होते हैं अनऑर्डर्ड। ये क्या होते हैं, इनहेरेंटली क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड होते। इंपॉर्टेंट टर्म है, मैचिंग में या फिर ट्रू फॉल्स में इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम्पल देखिए, लाइक सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, सेट ऑफ ऑल प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, सेट ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया, सेट ऑफ ऑल लोअर केस लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स, कुछ इस तरीके का सेट हो सकता है। मान लिया मैं आपको बोल दूं, मान लिया मेरे पास कोई भी सेट है जिसके अंदर क्या आ जाता है मेरा, लाइक पॉजिटिव इंटीजर आ जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर या फिर वॉवल्स का सेट है, इस तरीके से मेरा कोई भी सेट हो सकता है। तो सेट को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, आई होप आप लोगों ने ये चीजें सुनी होंगी कि एक तो रोस्टर फॉर्म होती है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। अब दोनों में फर्क क्या होता है? जब आपके पास रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब कोई भी एलिमेंट हम क्या देते हैं इस तरीके से, लाइक ये मेरा सेट है, इसके अंदर मैंने अपने एलिमेंट्स को क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर वे में डिफाइन कर दिया। ओके, लाइक यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन कर दिया, वोवल्स को डिफाइन कर दिया, जहाँ पे ईच एंड एवरी एलिमेंट
विद द हेल्प ऑफ कोमाज आप क्या करते हो, सेपरेट करके रखते हो विद इन ब्रेसेस, दैट इज कॉल्ड रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, राइट। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म जिसमें ब्रैकेट्स के अंदर आप इंडिविजुअली एलिमेंट्स को रखते हो, एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमाज, ये मेरा रोस्टर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर क्या होता है, सेट बिल्डर वो होता है जस्ट आपको क्या दिया जाता है, सेट इसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जाता है। लाइक अगर मैं आपको बोल दूं, अगर सेट बिल्डर में बात करती इस तरीके से मैं सेट को रिप्रेजेंट कर दी, बट इफ आई विल टॉक अबाउट सेट बिल्डर नोटेशन देन हाउ यू विल राइट इट, आप इसको लिखोगे लाइक एक्स आपके पास क्या है, कोई भी सेट है और एक्स के अंदर क्या है, वोवल्स हैं जो कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर कंसिस्ट करते हैं, राइट। इस तरीके से क्या लिखें, जब आप वर्डिंग्स में देखिए, शॉर्टकट इसका क्या है, अगर वर्डिंग्स में कोई आपको सेट के अंदर दिया है कुछ भी तो आपकी सेट बिल्डर नोटेशन है, और अगर पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर कॉमाज लगा के विद इन ब्रेसेस प्रॉपर तरीके से आपको दिखाया गया है, दैट इज रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। ओके जी, एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बताना चाहूंगी आपको, आपके पास कोई भी एलिमेंट दे रखा है ए और ये दे रखा है ए, क्या ये इक्वल है या नॉट इक्वल है, दिस इज नॉट इक्वल, क्योंकि ये क्या है, एक एलिमेंट है। सिंपल अगर ए विदाउट ब्रेसेस में देखूं तो ये क्या है, एक एलिमेंट है, बट विद इन ब्रेसेस अगर मैंने इसको लिख दिया तो ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, काफी स्टूडेंट्स इसको सोचते हैं कि ए इक्वल होगा अगर इसको मैं ब्रैकेट्स में लिख दूं इस तरीके से, बट नहीं, अगर ये इंडिविजुअली पढ़ा है देन इट विल बी एलिमेंट, अदरवाइज इट विल बी ए सेट इफ इट इज एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। ओके, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन। अब उसके बाद आता है कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट, इक्वल सेट वो होते हैं जहां पे इफ एंड ओनली इफ, लाइक इफ एंड ओनली इफ एग्जैक्टली क्या हो, सेम एलिमेंट, कैसे एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जो भी 2 3 4 जितने भी सेट दिए हैं, अगर उसके अंदर सेम एलिमेंट्स है देन इट विल बी कॉल्ड एम्प्टी सेट, सॉरी इक्वल सेट। लाइक ए कोई सेट है, इसमें मुझे दे रखा है 1 2, ठीक है, बी दे रखा है, इसमें भी मेरे पास क्या है 1 और 2, देन दीज सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। दूसरा आता है इसी का ऑपोजिट, एम्प्टी सेट। कौन सा सेट आता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होगा, देखिए यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और अगर टीजीटी पीजीटी की मैं बात करूँ तो यहाँ से काफी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली 2-3 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। इसके बाद हम रिलेशन का टॉपिक करेंगे, जहाँ से 101% हर पेपर के अंदर आने के चांसेस रहते हैं क्वेश्चंस के। ओके, अभी रिसेंटली अगर आप नेट में 2020 में अपीयर किया है आपने, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे इवन रिलेशन के ऊपर, कि आपका ट्रांजिटिव रिलेशन बताओ या मैच करना है, इस तरीके से चीजें आपसे पूछी गई थी। तो एम्प्टी सेट वो आपका होता है जहां आपका जो एलिमेंट है कंटेन्स नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो क्या बन जाएगा आपका एम्प्टी सेट। लाइक आपके पास क्या है 5, ओके, या फिर आप इस तरीके से सिंपल करली ब्रेसिस को बोल सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे अगर मैं करली ब्रेसिस के अंदर 5 को लिख दूं तो ये भी तो मैम नल सेट हुआ। नो, नल सेट नहीं हुआ, ये अपने आप में एक सेट बन गया, क्योंकि विद इन ब्रेसिस आपने एक एलिमेंट डाल दिया। आपने सुना होगा पावर सेट, इसके अंदर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, इसमें आगे हम पावर सेट करेंगे। तो देखिए ये दोनों क्या होते हैं, नल सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है ईदर 5 और आपका ब्लैंक करली ब्रेसिस, इट इज कॉल्ड एम्प्टी या फिर नल सेट। अब उसके बाद दूसरी बात बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता वही मेरा कौन सा होता है, नल सेट होता है। ठीक है जी, तो कोई भी एम्प्टी सेट 5 है वो क्या होता है, हर जो 5 होता है ना, 5 सबसेट होता है एवरी सेट का। 5 जो है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ओके जी, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
उसके बाद आपने देखा होगा कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट, क्योंकि दो तीन टर्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है और सेम सेम सी लगती हैं, बट इसमें माइनर से डिफरेंसेस होते हैं, सो दैट आप लोग इसके कीवर्ड्स को पकड़ के आप इसके लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स बनाइए ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो जाए। मेन क्रक्स को आपने नोट डाउन करना, पूरी की पूरी थ्योरी नहीं लिखनी आप लोगों ने। ओके जी। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? एक ऐसा सबसेट, कोई भी प्रॉपर सबसेट ए कब कहलाएगा? दैट इज A is subset of B, A is subset of B or proper subset of B that is not equal to A। एग्जाम्पल से बताऊंगी, that is not equal to A, A के इक्वल ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, मान लिया आपको दे रखा है 1 3 5, B कोई सेट दे रखा है 1 और 5, तो A क्या बन जाएगा यहाँ पे? A क्या है? जो B है मेरा, इट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A। B जो है प्रॉपर क्या है? सबसेट है किसका? A का। ओके जी, B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A। क्यों? इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये जो सेट है जिसको हमने प्रॉपर सबसेट प्रूव करना है, वो हमेशा क्या होना चाहिए? उसके अंदर जो मेन सबसेट है, लाइक A जो है मेन सबसेट है, इसका प्रॉपर सबसेट क्या बना? B बना। तो उसके अंदर क्या होने चाहिए? कम एलिमेंट होने चाहिए। लाइक इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 3 एलिमेंट्स है, इसमें क्या है? 2, और वो सारे एलिमेंट इसके अंदर कंसिस्ट करने चाहिए। लाइक 1 और 5 A में एग्जिस्ट करता है, यस, ये प्रॉपर्टी भी फुलफिल की प्रॉपर सबसेट के लिए। अब क्या B में A से कम एलिमेंट्स है? ओके, हाँ जी, B में A से कम एलिमेंट्स है, इट मीन्स ये क्या है? प्रॉपर सबसेट है। इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं 1 3 C में डाल दो, देखियो यहां से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। 1 3 5 डाल दिया मैंने, मान लिया। अब मैं पूछूंगी क्या ये प्रॉपर सबसेट है? नहीं, ये सिर्फ क्या होगा? सबसेट, क्योंकि ये 1 कंसिस्ट करता है, 3 को भी करता है, 5 को भी करता है। बट प्रॉपर सबसेट क्यों नहीं बोलूंगी? क्योंकि प्रॉपर सबसेट बोलता है कि इक्वल टू A के मेरे एलिमेंट नहीं होने चाहिए, उससे कम होने चाहिए। बट यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स है, so I cannot call it proper subset of A since C is equal to A, कि C और A दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हैं, इसलिए हम इसको इक्वल सेट बोल सकते हैं या फिर सबसेट बोल सकते हैं A का, बट इसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते। ओके जी। अब कुछ इंटरसेक्शन यूनियन आपने सुना होगा, इस तरीके की प्रॉपर्टीज आती हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, ये बार बार आएंगे। अगर मैं प्रेडिकेट लॉजिक्स के अंदर, वो अलग तरीके से आ जाता है। डिजिटल लॉजिक की बात करूँ, उसमें अलग तरीके से आ जाता है। COA की बात करूँ, उसमें अलग तरीके से, बट एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो जाता है। बट क्वेश्चन यहाँ से बार बार आते हैं, ओके, घुमा फिरा के वर्डिंग्स को चेंज करके। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं यूनियन इंटरसेक्शन की। यूनियन का मतलब होता है कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, दोनों के एलिमेंट्स को हम क्या कर देते हैं? मिला के लिख देते हैं। ओके जी, दोनों के एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं? मिलाकर लिख देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? यूनियन। बट एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो आ जाते हैं उसको हम क्या कर देते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके जी। इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन में दोनों के कैसे एलिमेंट्स को निकालते हैं? हम कॉमन एलिमेंट्स को निकालते हैं। कॉमन एलिमेंट्स को कैसे निकालते हैं? कि जो एलिमेंट A में भी हो और जो एलिमेंट B के अंदर भी हो, उसका ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ कॉमन, दोनों से जो बिलोंग करता है उसी एलिमेंट को निकाल लेंगे। ये होता है यूनियन और इंटरसेक्शन। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जो क्वेश्चन जहां से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फर्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएशन का मतलब होता है, एसोसिएशन क्या होता है? आपके जो साइन या सिंबल्स होते हैं वो एज इट इज रहते हैं। जैसे A यूनियन B यूनियन C दे रखा है, तो वो क्या हो जाएगा? आगे वालों के साथ हो जाएगा और फिर सिंगल क्या लिख देंगे? मींस आपका जो यूनियन है बाहर भी ऐसे ही रहेगा, अंदर भी ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं है जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में होता है तो उसमें सिंबल्स क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सेम रहते हैं। यूनियन है तो यूनियन की फॉर्म में रहेगा, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन की फॉर्म में। ये होता है एसोसिएशन। कॉमेटेटिव क्या होता है? अगर A यूनियन B है तो B यूनियन B भी क्या होएगा? सेम आएगा।
और A इंटरसेक्शन B है तो B इंटरसेक्शन A भी क्या आएगा, सेम। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूनियन में क्या बोलती है, अगर यूनियन में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो अगर फाई के साथ आप A का यूनियन करोगे तो वापस मेरे पास क्या आएगा, A आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं A का मान लिया ये मेरे पास क्या है 1 2 है 3 है, ये क्या है 5, 5 के साथ अगर यूनियन करूंगी तो वापस से मेरा क्या आ जाएगा आंसर, 1 2 3 ही आएगा। ओके, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है एम्प्टी सेट की, अगर A का मैं 5 के साथ इंटरसेक्शन करूंगी, ठीक है, ये बोलते हैं हम यूनियन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर यूनियन बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर यूनियन या फिर यूनियन प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। तो A का 5 के साथ इंटरसेक्शन जब मैं करूंगी तो ये बताइए यहाँ पे क्या है, 5 है ओनली और यहाँ 1 2 3 है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नो, तो आंसर क्या आएगा इसमें 5 आएगा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है नल आ जाएगा आपका। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी दो के साथ हम क्या करते हैं, एक तो यहाँ पे सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। अब ये देखिए A यूनियन B डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, A यूनियन B, A यूनियन C, तो बीच में कौन सा सिंबल आ गया, इंटरसेक्शन का आ गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पे उल्टे साइन होते, यहाँ होता इंटरसेक्शन, यहाँ होता यूनियन, तो यहाँ क्या आ जाता, यूनियन आ जाता और यहाँ आ जाता इंटरसेक्शन, इसका उल्टा काम कर जाता। तो ये क्या थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपकी इस पे काम करती हैं। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट सेट हैं जिसका आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर कैसे कैसे पूछ सकता है। अगर वो देता है n का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। Z का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। Z प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, प्लस लिख दिया ना, देखिए सिर्फ Z का मतलब होता है सारे इंटीजर जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ आए, और इसका मतलब होता है ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। अब उसके बाद आता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, किससे डिनोट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ Q, it will be denoted with the help of Q, R for real number, W for whole number, and whole number will be started from 0, 0 1 2 3 up to so on, कितने भी आपके हो सकते हैं। तो ये क्या था मेरा सिंपली कि कैसे कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ द कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट उस पर्टिकुलर सेट के अंदर कितने होते हैं। ठीक है, cardinality of a set denoted by S and it is the number of element of the set. The number is also referred as cardinal number. If a set has an infinite number of element, its cardinal is infinity. देखिए एग्जाम्पल बताती हूँ, मान लिया आपके पास दे रखा है कोई सेट है जिसमें 1 4 3 5 क्या दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4, तो कार्डिनलिटी क्या होगी इसकी 4। अब अगला सेट देखिए, इसमें क्या 1 2 3 4 5 इंफिनिटी दे रखा है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी इंफिनिटी। जब आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं देन उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी इंफिनिटी। अगर आपके पास लिमिटेड नंबर हैं तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, अब उसके बाद देखिए पावर सेट, कौन सा सेट, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, हमेशा 2 की पावर में रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक 2 की पावर n, जहां पे n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है आपका पावर सेट। अब जैसे यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि देखिए कार्डिनलिटी अगर आपको पता होगी तभी आप पावर सेट निकाल सकते हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी बताइए, इसकी कार्डिनलिटी क्या है 4 दे रखी है, तो अगर पावर सेट में बात करूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सेट कितने आ जाएंगे, पावर सेट इसमें कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है, टोटल कितने आ जाएंगे 16। कैसे आएंगे 16, देखिए मान लिया मेरे पास ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं ए और बी, तो इसकी अगर मैं पावर सेट की बात करूं 2 की पावर क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं 2, इस तरीके से इसकी क्या आ जाएगी पावर सेट 4। कौन से आएंगे वो, सबसे पहले 5 तो क्या होता है, ये हर सेट के अंदर यूनिवर्सल होता है, वो तो आएगा ही आएगा। अब उसके बाद पेयर्स बनाते जाइए, सबसे पहले 1 1 का पेयर बनाएंगे,
ठीक है। उसके बाद 2 का अगर और एलिमेंट्स है देन 3 का, उनको आगे पीछे करके लिखते रहेंगे। तो इसके अंदर जो टोटल पावर सेट बना है वो कितना बना, 5 A B, फिर इन दोनों को मिला के लिख दिया तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4। यही तो मेरा क्या आया था, पावर सेट आया था। तो यही क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ एनी गिवन सेट और रिलेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता सबसेट। प्रॉपर सबसेट में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। पावर सेट क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। हाँ जी, और 2 की पावर क्या होता है, अगर 2 की पावर में 0 लिखूं इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट है। तो लेट सपोज ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। अगर आपसे दिया गया है कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट, पावर सेट है उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 0 से लेके 10 तक वहां पे एलिमेंट है। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आपने ये देखना है इसकी कार्डिनलिटी कितनी है। कार्डिनलिटी इसकी कितनी है, 11। 11 कैसे है, क्योंकि नंबर कहाँ से शुरू है, 0 से, और कहाँ तक है, 10 तक। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने आए, 11। पावर सेट कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 11। आपको पता है 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024। एक बार और मल्टीप्लाई कर दिए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 10, सेम ही तो आएगा। तो इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा 2048। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इट विल बिकम ऑप्शन नंबर सी और 2048 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए ये इसका सॉल्यूशन देखिए। कार्डिनलिटी हम कैसे लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। सेट कंटेन 2 की पावर n एलिमेंट्स, n मेरे पास क्या है 11, जिसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि पावर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 2 की पावर 10 आपको पता है कितना होता है, 1024। 1024 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, 2048 आंसर आ जाएगा। सेट ऑपरेशन बता चुकी, कॉम्प्लीमेंट होता है, किस तरीके से हमारा यूनियन वर्क करता है, कैसे हमारा इंटरसेक्शन वर्क करता है। और हाँ, इंपॉर्टेंट एक और इसके अंदर आता है डिफरेंसेस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब होता है कोई एलिमेंट ऐसा जो ए में तो एग्जिस्ट करता है, ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए के एलिमेंट तो आएंगे बट बी के एलिमेंट नहीं आएंगे। यही आपने किया होगा। बट अगर इसका करेक्ट सॉल्यूशन निकालना है तो आई विल प्रेफर आप इस तरीके से इसको निकालिए। ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं, आजकल एनटीए नेट में बड़ा ही ट्रेंड है डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस पूछने का और उसको मैच करने का, मैच करवाने का। तो ए माइनस बी किसके इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए माइनस बी अगर आप करेंगे तो इस तरीके से अगर आप आंसर करें, क्योंकि काफी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ए माइनस बी सिर्फ हम ए के एलिमेंट लेते हैं और बी को डिस्कार्ड कर देते हैं, बट आंसर आपका रॉन्ग आता है। तो आई विल प्रेफर कि आप ये प्रॉपर्टीज यूज करें विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बी को हमने क्या करना है, आउट कर देना है। ओके, बी को हमने आउट कर देना है, इसलिए हम क्या करेंगे, बी की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करेंगे और ए के साथ उसका क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन। दैट विल बिकम टू डिफरेंस ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब यूनिवर्सल सेट के अंदर से आप माइनस कर देते हो गिवन सेट को। इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, इट इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और यू कैन राइट इट ए माइनस बी को कैसे लिख सकते हो, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। एक बार यूनियन निकाल लो दोनों सेट्स का, एक बार इंटरसेक्शन निकाल लो और फिर उसको क्या कर दो, आप माइनस कर दो। दूसरा इसको कैसे लिख सकती हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या कर सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज पता है देन यू कैन फाइंड ईच एंड एवरी सॉल्यूशन विद इन फ्यू सेकेंड्स। अब उसके बाद ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट शीट है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन ऑन सेट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, या फिर इसका ये 5 का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है हमेशा, दैट इज
not commutative. Cartesian product not commutative means अगर आप A मल्टीप्लाई B करेंगे, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B करेंगे तो B कार्टेशियन प्रोडक्ट A आपका इक्वल नहीं आता। ओके, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपने सॉल्व करने हैं। आई विल ट्राई कि ये पीडीएफ मैं आपको नेट के ग्रुप पे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे शेयर कर पाऊँ, सो दैट आप लोग इसके अंदर जो मैंने PYQs भी ऐड किए हैं उसको भी मैं आपको दे पाऊँ। तो ये सारे इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप डिजिटल लॉजिक की बात करें या डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, जिसमें आइडेंटिटी लॉ दिया है, आइडेम्पोटेंट दिया है, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एब्जॉर्प्शन लॉ हो गया, डोमिनेशन, कॉम्प्लीमेंट, डे मॉर्गन, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट, ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन, आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। ये मुझे मोटिवेशन देता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं हेल्प कर पा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माई शॉर्टकट्स और विद माई ट्रिक्स, जो मेरा 6+ ईयर का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, राइट। तो चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स और ग्रुप्स, ताकि आपकी एनटीए नेट में मैक्सिमम हेल्प हो पाए, या फिर आप केवीएस, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।